हेलो गाइस, नमस्कार। और एक नए फ्रेश वीडियो में हम पिछले कक्षा में हम बताए थे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बताए थे आप लोग को। हम उस वीडियो में बताए थे मैट्रिक्स का प्रयोग कहाँ होता है। हायर क्लास में आप जाएंगे तो मैट्रिक्स कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे, इसके बारे में हम आप लोग को बताए थे। आज इस वीडियो में मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे आप लोग को और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दिखाएंगे और कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में जो है उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर देंगे। आप लोग को ये देखना है, समझना है। तो पिछले कक्षा में हम मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। उसमें हम बताए थे कि A11, A12, A13 कैसे आता है, रो बताए थे, कॉलम बताए थे, है ना। तो आज उसी का उसको आगे समझते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बताया, यहाँ क्वेश्चन में एग्जांपल में बताया गया है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर i-3j, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन करेंगे इसका। इन जनरल ए 3/2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय। देखिए, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेट किया जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल ए दिया गया है। मैट्रिक्स हम लोग बनाए एक, जिसका ऑर्डर क्या है गाइस, 3 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है। 3/2, 3 ठो रो है, 1 2 3, 3 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है। अब यहाँ पे आई और जे यहाँ पे बतलाया गया है। आई और जे यहाँ पे कैसे है, देखिए इसमें A11 क्यों हुआ, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, इसीलिए इसको A12 बोलता है। इस प्लेस का नाम है A21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस A22 क्यों बोला गया इसको, ये सेकंड नंबर रो है, सेकंड नंबर कॉलम है। ये A31 क्यों बोला गया गाइस इसको, ये थर्ड नंबर रो है और फर्स्ट नंबर कॉलम है, इसीलिए। A32 गाइस क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये 3 नंबर रो में है और फर्स्ट नंबर कॉलम में है, इसीलिए A32 बोला गया है। ऐसे नंबर का इस प्लेस का ये नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया गया है, Aij इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर i-3j। तो इसको हम लोग इस सॉल्यूशन करने से पहले इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए i का मैक्सिमम वैल्यू, i जो है उसको पहले वाले को बोलते हैं i। यहाँ पे जैसे 1 1 है ना, i पहले वाला को बोलते हैं 1 और j दूसरे वाला को बोलते हैं 1। इसमें 1 2 है, A12, i जो है 1 को बोलेंगे, j जो है 2 को बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 1/2 i-3j को यहाँ पे तो बैठा है। i का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे लिखे। j का मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है, क्यों, क्योंकि j कॉलम 2 ठो है और रो 3 ठो है, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर A11 का कुछ वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ पे अंतिम में एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, उसका कुछ नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो A11 यहाँ पे जो क्वेश्चन है, Aij A11 1/2 ब्रैकेट के अंदर i के जगह में गाइज 1 हो जाएगा, -3 तो क्वेश्चन में दिया गया है, 3 क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 1 गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि j का जगह में 1 है। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइज। A11 मीन्स कि Aij, ठीक है, इक्वल टू 1/2, i के जगह में 1 रखेंगे और j के जगह में भी 1 रखेंगे, तो वही हम की यहाँ पे 3 × 1 3 और 1 माइनस करेंगे -2, क्या होगा, 3 × 1 3 -1 करेंगे -2 हो जाएगा। लेकिन -2 नहीं होगा गाइस, ये मोड के अंदर है, प्लस का 2 हो जाएगा। तो जब बाहर में निकालेंगे 2/2 को काटेंगे तो फिर 1 होगा, कैंसिल आउट करेंगे तो फिर 1 होगा। A12 1/2 तो दिया गया है गाइस, i के जगह में 1 होगा, j के जगह में 2 हो जाएगा।
तो 3 इंटू 2 6, 6 से 1 माइनस करेंगे 5, तो 5 हो जाएगा, 6 से 1 होगा, फिर -5 हो जाएगा। -5 नहीं होगा क्योंकि मोड के अंदर है। मोड के अंदर कोई भी संख्या रहे यदि माइनस में होता है तो बाहर निकलता है तो फिर प्लस हो जाता है। मोड के अंदर कोई भी चीज़ यदि बाहर निकलता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 होगा। क्यों? 6 से 1 माइनस होगा -5, लेकिन -5 नहीं है, होगा 5 होगा, तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। A21 मतलब इस प्लेस का नाम बोल रहा है। A21 1/2 तो क्वेश्चन में दिया गया है, 2 I के जगह में 2 बैठा है, J के जगह में 1 बैठा है, तो 1/2 मोड के अंदर 2 - 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, -2 करेंगे क्या होगा, -1 नहीं होगा, +1 होगा, 1/2। ये हम लोग, ये आपको करना है गाइस, ये वाला आपको करना है, ये हम कर दे रहे हैं ना। यहाँ पर 1/2 लिखे, 1/2 क्वेश्चन में है, J के जगह में 2, ठीक है, J के जगह में 2 -3 इंटू, है ना, 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा गाइस, देखिए 3 इंटू 2 6 से 2 माइनस गया, -4 हो जाएगा, -4 तो नहीं होगा, प्लस का 4, 4/2 होगा तो फिर 2 बचेगा, 4/2 होगा तो फिर 2 बचेगा, देखिए 2 बचेगा। ये आपको खुद से करना है, ये हम कर दे रहा हूँ। 1/2 3, देखिए यहाँ पे 3 जो है I के जगह में 3 है तो I के जगह में 3 लिखा, J के जगह में 1 है तो 1 लिखा, 1/2 तो है 3 - 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, और माइनस करेंगे 3 से 0, तो 0 को यदि किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद से करना है गाइस, है ना। यहाँ पे 1/2 लिखिएगा और I के जगह में 3 दीजिएगा और J माइनस कीजिएगा, 3 दीजिएगा, उसके बाद 2 दीजिएगा J के जगह में, फिर इसका आप खुद से कीजिएगा। चलिए ये भी कर ही देते हैं। 1/2 है ना, 3 हो गया है, यहाँ पे -3 तो क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 से 3 को माइनस करेंगे, -3 नहीं होगा, प्लस का 3 होगा क्योंकि मोड के अंदर है, तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो 3/2 निकल के आएगा, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये जो मैट्रिक्स है ये निकल के आएगा, यही आंसर है, ठीक है ना गाइस। हम आपको ये एग्जाम्पल में बताया कि कोई भी यदि गिवन मैट्रिक्स दिया रहा है, उसका नंबर आप लोग को खुद कुछ कंडीशन दिया रहा है I और J, आपको ऐसा करना है, चाहे ये 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला गया हो, चाहे 5/5, चाहे 4/4, चाहे 4/2, कुछ भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला गया हो, आपको ऐसा करके लिखना है, पहले कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, उसके बाद जो कंडीशन दिया होगा उसमें I और J को पुट करना है और फिर आंसर निकालना है। इसी से आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या है, टू मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij आर सेड टू बी इक्वल इफ, कंडीशन 2 है इसका, क्या क्या है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 4/4, मतलब सेम ऑर्डर करेंगे, 4/4 और 4/4 में ही उसका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा। ये नहीं कि 4/2 का कोई मैट्रिक्स दिया है और 4/4 से कंपेयर करेंगे तो फिर ये कंडीशन नहीं होगा। दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगे जब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स रहे, ठीक है। ईच एलिमेंट्स ऑफ A is equal to the corresponding element of B, that is Aij equal to Bij for all I and J। यहाँ पे बतलाया गया है ये कि कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए वो सेम ऑर्डर्स के दिए गए हैं, लेकिन उसका एलिमेंट्स भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और जो मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट कोरस्पॉन्ड में सेम होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यदि डिफरेंट होंगे तो वो ये फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स है, और यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है,
ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तभी ये कंडीशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई होंगे। बट यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, लेकिन इसके एलिमेंट्स आपस में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, सिंबॉलिकली इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल वी राइट ए इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ए इक्वल टू बी होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके हम आप लोग को बताएं। इफ एक तो मैट्रिक्स दिया गया है, कितना ऑर्डर का है गाइस, देखिए आप लोग 3/2 ऑर्डर्स का, दोनों ही 3/2 ऑर्डर्स के हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकालने बोला है, एक्स का वैल्यू क्या, वाई का, जेड का, ए का, बी का, सी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको यदि डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू -1.5 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, z का वैल्यू 2 हो जाएगा, a का √6 हो जाएगा, b का 3 हो जाएगा, c का हो जाएगा 2। यहीं पे हम लिखे हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही करके लिख सकते हैं आप लोग भी। एग्जाम्पल 4 में ये है कि दो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना। बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। बोलता है दो मैट्रिक्स गिवन है और उसका वैल्यूज फाइंड करना है, किसका, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नोट आप लोग लिखिएगा, एक नोट लिख के रखिएगा कॉपी में। एज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल ऑर्डर के हैं। कितना, 3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, इसमें भी 3 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, इक्वल ऑर्डर के हैं। एज द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल देयरफॉर देयर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। कंपेयरिंग द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट वी गेट, हम लोग को दो मैट्रिक्स दिया गया है, वो दोनों मैट्रिक्स जो है वो बराबर है, उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो इस यदि बराबर होंगे तो फिर कंपेयर करते हैं उसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को, कंपेयर करने के बाद जो ज्ञात होगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए x+3 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिखा गया है। z+4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लिखा गया है। 2y-7 है, यहाँ पे 3y-2 है, यहाँ पे लिखा गया इक्वल टू, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए और किसका, a-1 यहाँ पे a 2 जगह में है, यहाँ पे 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम के जगह में है, यहाँ पे भी 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम के जगह में है। a-1 इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखिए c 0, यहाँ पे ये प्लस कितना है गाइस, ये देखिए 2 नंबर रो में है और कितना, 3 नंबर कॉलम में a23, इसका ये जगह क्या है, a23, तो 0 इक्वल टू 2c+2। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, b-3, यहाँ पे b-3, यहाँ पे कितना नंबर में है गाइस, ये 3 नंबर रो 1 नंबर a31 और इसका भी a31 में कंपेयर होगा। b-3 इक्वल टू 2b+4। तो यहाँ पे देखिए x+3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 यहाँ पे आया है ना, x इक्वल टू -3। z+4 इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू 6 - 4 है ना, z इक्वल टू 6 - 4, तो z का वैल्यू हो जाएगा कि कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2y-7 इक्वल टू 3y-2, 2y एक तरफ y को किया, एक तरफ संख्या को किया, तो इसको दोनों को माइनस करने में -y हो आ जाएगा इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5। इसमें भी देखिए वही किया, b-2, b को एक तरफ किया गया, संख्याओं को एक तरफ किया गया, आपस में माइनस करना, माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, b इक्वल टू -7 लिख सकते हैं। a इक्वल टू -1 इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3 + 1 इज इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 इक्वल टू 2c है ना, नहीं -2 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको काटछीट करेंगे तो c इक्वल टू -1 आएगा, यही इसका फाइनल आंसर है। तो a का वैल्यू -2 आया, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू जो है -1 आया, x का वैल्यू जो है -3 आया, y का वैल्यू -5 आया, z का वैल्यू जो है वो 2 आया। ऐसा करके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स
ज्ञात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। इसके बाद ये 10 मिनट का वीडियो है गाइस। इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपको 3.1 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब बताएंगे। फिर एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आपको बने रहना है। इसका नेक्स्ट वाला वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।